साथियों नमस्कार। बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं वेतन बढ़ोतरी को लेकर के। सभी खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे कि इन खबरों पर आखिर सच्चाई क्या है और सरकार कितना सहमत हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले सरकार की तरफ से दिए गए जवाब को समझते हैं। सरकार ने अभी हाल ही में दिसंबर के महीने में दोनों सदनों में ये साफ कर दिया कि 8th सेंट्रल पे कमीशन के गठन को लेकर के, जिसके तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन का रिवीजन होना है, उसके लिए कोई भी प्रस्ताव सरकार में विचाराधीन नहीं है। और सरकार के इस जवाब के बाद लाखों करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के दिल तो टूटे होंगे, क्योंकि बहुत उम्मीदें लगाई जा रही थी कि साल 2024 के अंत तक 8वें वेतन आयोग का गठन हो जाएगा। फिलहाल उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया है, लेकिन एम्प्लॉयज यूनियंस की तरफ से फिर से मांग खड़ी कर दी है सरकार के जवाब के बाद कि 8वें वेतन आयोग का गठन जल्द से जल्द किया जाए। वहीं कन्फेडरेशन ने एक और बड़ी मांग रख दी है। 8th सीपीसी के साथ साथ हर 10 साल के बदले 5 साल में वेतन में संशोधन किया जाए। यहां जो 10 साल के बाद 8th सीपीसी का गठन होना था, वो तो गठन हुआ नहीं। अब ये एक नई मांग और आ गई है कि 10 साल के बदले 5 साल में वेतन संशोधित किया जाए। क्या सरकार ये एक्सेप्ट करेगी? सबसे बड़ा सवाल है। और अगर कर भी लिया तो इस बात की संभावना कितनी है कि वेतन बढ़ोतरी और पेंशन बढ़ोतरी बेहतर होगी? इस चीज का एक उदाहरण लेकर के चलते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, काफी जद्दोजहद करने के बाद जो दशकों पुरानी मांग थी पूर्व सैनिकों की 1 रैंक 1 पेंशन, उसको केंद्र सरकार ने लागू किया। पूर्व सैनिकों की पेंशन का रिवीजन ओआरओपी के तहत होने लग गया। अभी हाल ही में 1 रैंक 1 पेंशन के तीसरे रिवीजन को मंजूरी दी और पूर्व सैनिकों को भुगतान भी हुआ। 1 जुलाई 2024 से पूर्व सैनिकों की पेंशन में बढ़ोतरी की गई, रिवीजन हुआ, लेकिन वो इतना नहीं हो पाया कि पूर्व सैनिक खुश हों। अमर उजाला की रिपोर्ट साफ कह रही है, किसी के बड़ी पेंशन 1 रुपया तो किसी को एरियर मिला 2 रुपया। पूर्व सैनिकों में 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर के खासा नाराजगी है, क्योंकि निचले क्रम के जो सैनिक हैं, जेसीओस और जवानों, उनमें से काफियों की पेंशन बहुत कम बढ़ी और काफियों की पेंशन में बढ़ोतरी ही नहीं हुई और काफियों को ओआरओपी के दायरे से बाहर भी रखा गया, यानी उन्हें किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा, जिसमें ऑन रिक्वेस्ट पर आए हुए पूर्व सैनिक और प्री मैच्योर वाले पूर्व सैनिक शामिल हैं। अब पेंशन में जो बढ़ोतरी पूर्व सैनिकों के हुई, उसको लेकर के खासा नाराजगी है। अगर इसी तरह का रिवीजन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए हर 5 साल के बाद केंद्र सरकार ने किया, तो क्या ये नाराजगी वहां से शिफ्ट होकर के इधर आने वाली है? ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। तो फिलहाल सबसे पहले तो ये देखना है कि जो 10 साल के बाद पे रिवीजन होता था, उसके लिए 8वें वेतन आयोग का गठन कब होता है। कर्मचारी संगठनों की तरफ से अब बार बार मांग रखी जा रही है कि जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी तक पत्र लिखे जा रहे हैं और गुहार लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। वहीं नेशनल काउंसिल जेसीएम की तरफ से तैयारी की जा रही है कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 की मांग रखेंगे सरकार जैसे ही 8वें वेतन आयोग का गठन करती है। तो एनडीटीवी प्रॉफिट की यह रिपोर्ट बताती है 2.86 पर अगर सरकार सहमति बनाती है तो मिनिमम बेसिक पे जिसकी 18,000 रुपए है, उसकी 51,000 रुपए के करीब हो जाएगी। और इसकी संभावना कितनी है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर 2.86 को सहमति देती है तो एक बहुत ही अच्छा उछाल केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में होता दिखाई देगा। लेकिन क्या सरकार नेशनल काउंसिल जेसीएम की मांग को स्वीकार करेगी? इस चीज को एक उदाहरण से समझते हैं। जब 7 सीपीसी लागू हुआ था, उससे पहले
नेशनल काउंसिल जेसीएम ने फिटमेंट फैक्टर के रिवीजन की मांग रखी थी कि 3.68 फिटमेंट फैक्टर अप्लाई किया जाना चाहिए बेसिक पे के रिवीजन के लिए और मिनिमम बेसिक पे 26,000 रुपए तय की जानी चाहिए। लेकिन ना ही 7th सीपीसी ने एनसीजेसीएम की बात को स्वीकार किया और ना ही सरकार ने किसी प्रकार का नेगोशिएशन नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टाफ साइड के साथ किया और 7th सीपीसी की रिकमेंडेशन को स्ट्रेट अवे एक्सेप्ट करते हुए लागू कर दिया। यानी कि नेशनल काउंसिल जेसीएम को इस लायक भी नहीं समझा कि उनसे बातचीत की जाए। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये खुद नेशनल काउंसिल जेसीएम अपने लिखे हुए एक पत्र के माध्यम से कैबिनेट सेक्रेटरी को बता रहे हैं, जो उन्होंने जून के महीने में लिखा था। इसलिए नेशनल काउंसिल जेसीएम की जो मांग है उस पर सरकार कितनी सहमति होगी उसका एक सीधा सीधा प्रमाण मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग पर बल देना चाहिए, क्योंकि जो अवधि है 8th सेंट्रल पे कमीशन के गठन होने की वो ऑलरेडी डिले हो गई है। 7th सीपीसी की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी, जिसके लिए 28 फरवरी 2014 को 7वां वेतन आयोग का गठन कर दिया था। यानी 28 फरवरी 2014 के बाद 28 फरवरी 2024 खत्म हो गया। अब दिसंबर 2024 खत्म होने वाला है। ऑलरेडी 8th सेंट्रल पे कमीशन डिले में चल रहा है। अब यह देखना है कि क्या 2025 में 8वां वेतन आयोग का गठन होगा या नहीं होगा। देश में पिछले 9-10 सालों में एसेंशियल कमोडिटीज और गुड्स के जो प्राइस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन महंगाई भत्ता वास्तविक महंगाई से बहुत दूर है। उसके लिए वेतन में संशोधन किया जाए, पेंशन में संशोधन किया जाए। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक 8वें वेतन आयोग का गठन न करना एक दूसरा इशारा भी दे रहा है कि क्या इस पे कमीशन बेस्ड अप्रोच में एक बदलाव देखने को मिल सकता है। क्या ये जो सालों से परंपरा चली आ रही थी वेतन आयोग की, इस परंपरा में बदलाव देखने को मिल सकता है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि सरकार वेतन और पेंशन बढ़ोतरी के लिए नया मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कर सकती है। इसकी पॉसिबिलिटीज है कि सरकार किसी दूसरे फॉर्मूले के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन का रिवीजन करेगी। अब यहां सवाल खड़ा होता है कि अगर सरकार किसी दूसरे मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस करती है सैलरी और पेंशन रिवीजन के लिए, तो एनसीजेसीएम की तरफ से जो तैयारी चल रही है फिटमेंट फैक्टर 2.86 की मांग रखने की, उसका क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल कमेंट करके जरूर बताइए, आपके विचार से क्या लगता है कितनी वेतन बढ़ोतरी अगले पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन में देखने को मिल सकती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।